के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से देश भर के सभी पॉलिटिकल पार्टियों से एक समर्थन मांग रहे हैं और समर्थन में मांग रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो दिल्ली में कार्यरत अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो एक अध्यादेश जारी किया है वो उसके खिलाफ चाहते हैं कि सभी दल उनके साथ आ जाएं। वो मामला आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बजाय अरविंद केजरीवाल की सरकार को दे दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार इसके जो आदेश था उसको निरस्त करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए एक अध्यादेश उसने जारी कर दिया। अरविंद केजरीवाल यही चाहते हैं कि उनकी अधिकार उनके पास रहे। मुद्दा यह है कि क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल का की जो मुहिम है वो सही है। वास्तव में देखा जाए तो जो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि दिल्ली में जो सरकार होगी, जो चलेगी, वो केंद्र सरकार के माध्यम से ही चलेगी, यानी राष्ट्रपति के माध्यम से। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करेंगे? कैबिनेट तो करते हैं, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चुनी सरकार है वो अप्रत्यक्ष तौर पर वही सरकार चलाएगी दिल्ली की में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से। और दिल्ली की जो लोकल समस्याएं होंगी वो दिल्ली प्रशासन, इसी का एक शब्द था पहले, दिल्ली प्रशासन चलाएगा और उसके लिए उन्होंने चुनी हुई महानगर परिषद दे दी थी। बाद में फिर बड़ा मांगे हुई राज्य का वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अधिकार उतने ही रखे, लेकिन इनका नाम बदल दिया। महानगर परिषद को विधानसभा कह दिया और जो मुख्य कार्यकारी पार्षद थे उनको मुख्यमंत्री कह दिया। जो कार्यकारी पार्षद और उनके जो विभाग होते थे उनको उन्होंने मंत्री नाम दे दिया। बस इतना भर हुआ। दिल्ली विधानसभा के सचिव रहे और पार्लियामेंट में भी वो सचिव रहे, लोकसभा में। और ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली में विधानसभा जब 93 में बनी थी तो उनके जो काम करने के तरीके थे या जो भी बायलॉज बनने थे विधानसभा के, वो उनके ही माध्यम से बना के थे। वे हैं सुदर्शन कुमार शर्मा। और खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना सेंटर गए थे, यानी लोकसभा, और उन्होंने लोकसभा के स्पीकर से एक अफसर को मांगा था कि दिल्ली विधानसभा के लिए कानून बनाने के लिए कोई अफसर दीजिए। तो ये सुदर्शन कुमार शर्मा थे। वो लंबे समय तक दिल्ली में रहे, यहाँ तक कि शीला दीक्षित के कार्यकाल तक। उसके बाद वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में चले गए, यानी वो भारत में संभवतः अकेले ऐसे अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली में भी काम किया और लोकसभा में भी, संसद में। उनसे इस मुद्दे पर मेरी बात हुई, लंबी बातचीत हुई। आप भी सुनिए कि वो क्या कहते हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, हरीश जी। हाँ, बस ये बताइए, दिल्ली सरकार जो है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी, वो आजकल पूरे देश में घूम रही है कि जो केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई है उसके खिलाफ, मतलब माहौल बना रही है, उसके खिलाफ पार्टियां उसको सपोर्ट करें। मेरे एक चीज जानना था कि ये दो बातें मेरे मन में भी है। वैसे तो दिल्ली में हमने भी रिपोर्टिंग की है लंबे समय से, और इसमें ये जानना था कि जब शीला दीक्षित इन्हीं कानूनों पे अच्छा राज कर सकती है तो केजरीवाल क्यों नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि यदि कोई सरकार चुनी है तो उसके पास ये अधिकार तो होना चाहिए ही कि ट्रांसफर पोस्टिंग अफसरों का वो कर सके। तो ये दोनों दुविधाएं मेरे मन में है, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए, बात यह है, आप फंडामेंटली ही गलत हैं जी। मैं ये कहने की मतलब जरूरत कर रहा हूँ। बात यह है कि दिल्ली एक केंद्र द्वारा शासित प्रदेश है जी। ठीक है। हाँ। ये वो प्रदेश है जिसका शासन भारत सरकार चलाती है। हाँ। भारत के राष्ट्रपति चलाते हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली अगर केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र चलाएगा, तो जितने सरकारी अफसर हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होंगे जी। हाँ। आप समझ गए ना। नहीं तो सिस्टम ही टूट जाएगा। बाबा साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर ने इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 सूचियां बनाई थी। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, आप जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा भाई तीनों जो अंग हैं सरकार के, वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते रहो। हाँ। देश आराम से चला जाएगा। हाँ।
अब सवाल क्या पैदा होता है? सवाल ये होता है कि दिल्ली को विशेष परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली को तश्तरी पे रख के किसी को नहीं दिया जा सकता। दिल्ली पर केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो इसलिए कुछ विषय किसी को नहीं दिए गए, ना दिए जा सकते। उनमें एक विषय है जमीन का, लैंड का, एक विषय है पुलिस का, एक विषय है कानून व्यवस्था का, और एक विषय है सेवाओं का, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक। अब ये सारे विषय किसी को नहीं दिए जा सकते अगर देश को चला के रखना है तो। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि कोई विषय दे दिया तो वो, पहली बात यह है कि क्या एक, मैं आपके क्वेश्चन से हट रहा हूं थोड़ा सा, क्या किसी प्रदेश में, अब मेरा सवाल है ये आपसे, क्या किसी प्रदेश में दो सरकारें हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकती ना। ना। तो यहां से चलेंगे हम। जब किसी प्रदेश में दो सरकारें हो ही नहीं सकती, संविधान के अंतर्गत संभव ही नहीं है, तो पहली बात यह, आप अपने आप को सरकार क्या चिल्लाते रहते हैं? यू आर नॉट ए गवर्नमेंट। आप, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अलग से स्थानीय प्रशासन हो सकता है जी, सरकार नहीं हो सकती। क्योंकि दिल्ली का शासन चलाएंगे भारत के राष्ट्रपति एक उपराज्यपाल की मदद से जी। तो जब उपराज्यपाल की मदद से भारत का शासन चलाएंगे तो राज किसका हो गया? उस सरकार का, उपराज्यपाल का, केंद्र सरकार का। अब इसको लोग समझ रहे हैं कि ये अलग से सरकार है, क्योंकि नाम गलत इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में कोई अलग से सरकार नहीं है, दिल्ली में केंद्र सरकार ही सरकार है, नहीं तो दो सरकारें कैसे हो जाएंगी एक प्रदेश में? समझ गए नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये जो लोग अपने आप को, हम गवर्नमेंट हैं, हम दिल्ली हैं, बोला, अरे कुछ नहीं हो तुम। पहली बात तो ये कि संविधान के अंतर्गत ही दिल्ली को बहुत ही मामूली अधिकार दिए गए कि लैंड पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज। आप कल्पना करिए, जिस किसी सरकार के पास पुलिस नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, वहां की धरती जमीन नहीं है नहीं, तो वो उसका शासन ही कैसे हो सकता है किसी उस पे? तो फिर इसलिए वो सीमित अधिकार दे दिए, कहते कि अच्छा चलो काम चला लो, आप अपना ऐसे कर लो। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए थे, राज्यपाल की बजाय चुनी सरकार को। वो क्या मामला है? वो मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सारी स्थिति बताई ही नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट को ये कभी नहीं बताया गया कि उपराज्यपाल ही यहाँ बादशाह है और राष्ट्रपति उनके माध्यम से सरकार चलाते हैं। तो इसका मतलब जो वकील लगे थे इनकी तरफ से, जो उनका प्रतिपक्ष, मतलब या सेंट्रल गवर्नमेंट के रहेंगे, एलजी के जो भी रहेंगे वकील, उनकी जिम्मेदारी थी ना ये बताने की। हाँ, उन्होंने मूर्ख बना क्या किया, उन्होंने एक प्रदेश में दो सरकारें बना दी। अबे दो सरकारें कैसे हो सकती हैं यार एक प्रदेश में? तो जो वकील थे, जो लीगल अफसर थे, लॉ अफसर थे भारत सरकार के, वो ही फंडामेंटली गलत हैं। क्योंकि मैंने तो अंबेडकर के ऊपर एक पूरी मोटी किताब लिखी है और सारी शक्तियों का बंटवारा देखा, और उसमें डॉक्यूमेंट वो लगाए हैं जो ना तो किसी ने आज तक देखे, ना किसी के पास उपलब्ध हैं। जी। उसमें स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में एक ही सरकार होगी, वो भारत की सरकार होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में बीच में ऐसे करके एक डिसीजन दे दिया कि नहीं जी, चुनी हुई सरकार है तो इसको ये अधिकार होने चाहिए कि वो अलग बात है कि क्या होना चाहिए। लेकिन आप उनके सामने तथ्य भी तो रखिए कि अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था दिल्ली में एक ही सरकार होगी और वो संघ की सरकार होगी। संघ मीन्स यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा शर्मा जी, एक चीज और बताइए, आपको तो मदन लाल खुराना जब सीएम बने थे 93 में, आपको सेंट्रल सर्विस से लाए थे कि हमारी विधानसभा के नियम बनाओ। उसके बाद लगातार आप लंबे समय तक वहां रहे, फिर सेंटर में अब आए। फिर मीरा कुमार भी आपको महासचिव बनाना चाहती थी, लेकिन आपकी पर्सनल जो प्रॉब्लम थी, वो मतलब स्वास्थ्य की, उससे आपने उसे विनम्रता से मना किया। आप मतलब सेंटर भी जानते हैं, स्टेट भी। तो पहले ये मुझे बताइए कि क्या खुराना जी के जमाने में और फिर आप शीला जी के जमाने में रहे, जब प्रेमचंद जी, चौधरी प्रेम सिंह वो थे स्पीकर, तो इस दौरान, या फिर चौधरी, उसके बाद वो भी थे अपने डॉक्टर योगानंद शास्त्री वगैरह, है ना, ये सभी लोग, इस दौरान जो भी रहा, क्या जो भी, चाहे सीएम शीला जी हो, चाहे खुराना जी हो, चाहे साहब सिंह वर्मा हो, मुख्य तौर पर ये लोग थे, तो क्या इन्होंने भी कभी इस तरीके की डिमांड की जो केजरीवाल कर रहे हैं कि हमें दो सब सर्विस, या कुछ क्या था? देखिए, बात मैं आपको बताऊं, पहली बात फंडामेंटली क्लियर करके चलिए अपने माइंड में कि किसी प्रदेश में दो सरकारें संभव नहीं है, ना हो सकती। ये तो मान रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। कि किसी प्रदेश में दो सरकारें नहीं हो सकती। हाँ। तो फिर दिल्ली में कैसे हो सकती हैं?
हाँ, हो नहीं इसको शब्द इस्तेमाल किया इसके लिए बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने अपनी रिपोर्ट में, हाँ, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ओ ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी था। हाँ, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी शब्द इस्तेमाल में होता था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्थानीय लोगों के जो काम धंधे हैं। ये पहले कब था? पहले इसका नाम था दिल्ली प्रशासन। आप पुराने आदमी हाँ, आप जानते होंगे। हाँ, हाँ, दिल्ली एक संस्था थी जिसका नाम था दिल्ली प्रशासन। हाँ, बिल्कुल। कोई ऐसा हिसाब बना तो उन्होंने कहा नहीं, दिल्ली सरकार को और शक्तियां दो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दिल्ली प्रशासन, इनके नाम बदल दो। तो नॉमेनक्लेचर बदला गया। लोकल राजनीतिकों को खुश करने के लिए इन्होंने नाम बदल दिए। अब इन्होंने दिल्ली प्रशासन का नाम कर दिया दिल्ली सरकार। भाई मजा आ गया। हाँ। और देखिए यहाँ पर एक चुनी हुई संस्था थी, उसका नाम था महानगर परिषद। बिल्कुल। वो परिषद थी। हाँ। वो परिषद थी भाई, काउंसिल थी वो। काउंसिल थी। हाँ। उनके मेंबरों को कहते थे काउंसलर, एग्जीक्यूटिव काउंसलर। वो काउंसलर थे वो। उसको लोगों ने कह दिया नाम बदल दो, इसका नाम कर दो दिल्ली सरकार। अच्छा, मजा आ गया भाई, दिल्ली सरकार। इससे पहले एक मिनट फिर तोड़ रहा हूँ, रोक रहा हूँ आप। हाँ। तीसरा एक और नाम है। उन्होंने कहा भाई ये जो महानगर परिषद है, इसका नाम रख दो विधानसभा। उन्होंने कहा हाँ यार मजा आ गया, इसका नाम रख दो विधानसभा। ठीक है ना। और उन्होंने कहा जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर वगैरह जो होते थे, उनका नाम कर दो दिल्ली सरकार। तो इस तरह करके विधानसभा, दिल्ली सरकार, ये शब्दावली बदल दी। शब्दावली बदलते ही सारा नक्शा बदल गया। लोग मानने कोई तैयार नहीं है कोई भी। अब उसमें क्या बहस करूं मैं। भाई आप काउंसलर हैं, आप काउंसलर हैं, आप कोई खुदा बन गए हैं क्या? आपका नाम था एग्जीक्यूटिव कार्यकारी पार्षद विकास, कार्यकारी पार्षद फलाना। यू आर ओनली ए पार्षद। पार्षदों को कह दिया कि ये मंत्री है, ये एग्जीक्यूटिव है, फलाना है। तो सारा गड़बड़ किया इन लोगों ने, जिन्होंने अपने आप को स्वयं को घोषित कर दिया कि हम एक समांतर सरकार हैं, अलग से सरकार है। अब इसको कौन क्लियर करेगा इस सारे सिस्टम को? जो आदमी जिसका नाम मुख्यमंत्री है, उसका नाम मुख्यमंत्री रखा ही क्यों? भाई मुख्य कार्यकारी पार्षद था ना पहले नाम, आप तो जानते हैं ना। बिल्कुल। सब कार्यकारी पार्षद थे। तो कार्यकारी पार्षद थाला सरकार कैसे हो सकता है? वो तो कार्यकारी पार्षद है। कार्यकारी पार्षद नाम बदला, उसका नाम बदल के सरकार कर दिया। तो इन्होंने जो शब्दावली परिवर्तन किया, बालाकृष्णन कमेटी ने सुझाव दिया कि ये नाम बदल दो दिल्ली में। मुख्य कार्यकारी पार्षद को कह दो मुख्यमंत्री, और महानगर परिषद को कह दो दिल्ली प्रशासन। और ऐसे करके इन्होंने नाम बदल दिए और सारा गड़बड़ कर दिया। अब लोग समझ गए कि दिल्ली में एक मुख्यमंत्री है, दिल्ली में एक सरकार है, दिल्ली में एक सिस्टम है। उससे तुलना करनी शुरू कर दी सबने। अरे यार वो काउंसलर था, वो सरकार कैसे हो सकता है? पर 1952 के आसपास चौधरी ब्रह्म प्रकाश भी तो मुख्यमंत्री थे। वो देखिए, वो फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, उसकी भी मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूंगा। जो मुख्यमंत्री थे ब्रह्म प्रकाश, तब दिल्ली सी कैटेगरी का राज्य था। 3 श्रेणी के राज्य थे। इससे बड़ा स्तर था उसका? इससे बड़ा स्तर था उनका? नहीं, इससे बड़ा नहीं था। वो यही व्यवस्था थी जो अब है। लेकिन वो सी श्रेणी का राज्य दिल्ली को बनाया गया था और 4 साल बाद समाप्त कर दिया गया था। वो एक रिपोर्ट आई थी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की, उन्होंने कहा नहीं, वो भी जरा लोग जान लेंगे वो 3 श्रेणी के राज्य नहीं जान थे तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। अच्छा ठीक है, आप उसको मुख्यमंत्री मानने लगेंगे, जबकि वो मुख्यमंत्री थे ही नहीं। यार दिल्ली महानगर परिषद, महानगर पार्षद, उसका नाम क्या होता था? महानगर पार्षद। बिल्कुल। ही वाज ए पार्षद, ही वाज ए काउंसलर। काउंसलर को आपने बना दिया मंत्री। तो दिमाग अच्छा, पॉलिटिकल लोगों को तो मजा आ गया। इन्होंने तो दिवाली मना दी कि भाई अब हम मंत्री हो गए हैं, अब हम पार्षद हो गए हैं, अब हम एग्जीक्यूटिव काउंसलर हो गए हैं, सत्ता हमारे पास हो गई है। मुख्यमंत्री जैसे शब्द फेंक दिए इन्होंने बीच में। ये सारा केस खराब किया इन लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने, कि अब तो दिल्ली में, हाँ भाई अब तो दिल्ली में चीफ मिनिस्टर आ गया। अबे यार उसको पावर कोई दे नहीं रखी, पावर उसकी है नहीं। पावर तो वही है। क्या है कि चीफ मिनिस्टर, जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है ना, मैं आपको नुक्ता बताता हूँ। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स होते हैं कि शासन कैसे चलता है बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। उस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में सारे ही अधिकार एलजी के पास हैं। इनके पास है ही कुछ नहीं। समझे? क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस तो रूल उस जमाने के जब महानगर परिषद थी। तो केंद्र सरकार थोड़ा इनको पावर दे देगी दूसरे लोगों को।
तो ये सारी व्यवस्था इसलिए खराब हुई है कि आप जैसे विद्वान आदमी भी जो सिस्टम पढ़े हुए हैं वो ये मानने लगे हैं कि शायद दिल्ली में कोई पैरेलल गवर्नमेंट है। अरे यार, दो गवर्नमेंट हो कैसे सकती हैं किसी प्रदेश में? अपनी कॉमन सेंस तो लगाए कोई। अब सुप्रीम कोर्ट को कौन कहे क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट को कौन पूछे क्या कर रहे हो तुम? दो गवर्नमेंट कैसे हो सकती हैं पैरेलल एंड कंकरेंट? हाँ, हाँ, कई फैसले ऐसे आए सुप्रीम कोर्ट के जो अजीब दुविधा में डालते हैं लोगों को। उसकी किताब में मैं 100 बार लिख चुका भाई। ये सुबार्डिनेट एडमिनिस्ट्रेशन है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सुबार्डिनेट एंड सबसर्विएंट। इट इज ए सुबार्डिनेट एंड सबसर्विएंट प्रशासन, जो स्थानीय स्तर पर है। ये सरकार पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो जितने भी यूटी है उसमें ये दो ही जगह, एक तो दिल्ली और एक पुडुचेरी है, जिसमें विद असेंबली विद सीएम ये है ना? हाँ, असेंबली विद सीएम सिर्फ एक पुडुचेरी में, एक दिल्ली में। तो दोनों जगह वही है, वो भी यही लोकल। क्योंकि नियमावली इन्होंने शब्दावली बदल दी। हाँ, उस शब्दावली ने सारा खेल खराब कर दिया। कोई मानने कोई तैयार। अब वो कहता मैं चीफ मिनिस्टर। तू काहे का चीफ मिनिस्टर है यार? जमीन तेरे पास नहीं, यहाँ की लैंड तेरे पास नहीं, पुलिस तेरे पास नहीं, प्रशासन तेरे पास नहीं, शक्तियां तेरे पास नहीं, आईएएस अफसर तेरे पास नहीं, काय का चीफ मिनिस्टर है? तो इसका मतलब ये जो भी मुहिम है केजरीवाल की, सिर्फ अपनी पार्टी का प्रोपेगेंडा करने के लिए कि देश बने, उसकी पार्टी बड़ी मतलब ज्यादा बन जाए। बात ये है कि जो अंबेडकर साहब ने कहा था 3 लिस्टें बनाओ और उस हिसाब से चलो। हाँ, 3 लिस्टें बाबा साहब ने बना दी, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और वो यूनियन लिस्ट। अब 3 लिस्टों के हिसाब से चलने की बजाय इन्होंने अपने आप को वो सरकार कहना शुरू कर दिया। और बीच में सुप्रीम कोर्ट की एक मूर्खतापूर्ण जजमेंट आ गई। उन्होंने कह दिया हाँ भाई ये पैरेलल प्रशासन। अरे यार, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, किसको किससे मिला रहे हो आप? हाँ, स्थानीय प्रशासन को आप सरकार से कंपेयर कर रहे हो। हाँ, स्थानीय प्रशासन का मतलब होता है जैसे एमसीडी। आप समझ रहे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्थानीय प्रशासन मतलब एमसीडी। उससे तो एमसीडी को उन्हीं को ही काउंसलर बोलते हैं ना, एमसीडी वालों को। बिल्कुल बिल्कुल। काउंसलर को आपने बना दिया खुदा मंत्री है जी ये। मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, वो पता नहीं क्या मंत्री कर दिया यार। सारा खेल इन्होंने करा। अब किसी को समझाया भी नहीं जा सकता क्योंकि ये शब्दावली इतनी प्रचलित हो चुकी है कि कोई मानने कोई तैयार नहीं होगा। क्योंकि यहाँ चुनाव होते हैं, इसलिए वो कहते हैं हम चुन के। इन्होंने एक नया शब्द इजाद किया अपने लिए, चुनी हुई सरकार। अबे 2 सरकार होंगी, एक चुनी हुई है कि बगैर चुनी हुई? क्या बगैर चुनी हुई सरकार भी होती है? हाँ, सरकार चुनी तो होती है। हाँ हाँ, सरकार तो चुनी। नहीं, आप बताओ मुझे, बगैर चुनी हुई सरकार भी होती है क्या? हाँ, नहीं होती। हाँ, हाँ। मूर्खों वाली बातें करते हैं। आप संविधान का विद्यार्थी होने के नाते, जिसने 45-50 साल पढ़ा हो, हाँ, मुझे समझ नहीं आती है कर क्या रहे हैं यार। कोई काट भी नहीं रहा है किसी की बात को। इसका मतलब कांग्रेस भी इसीलिए चुप बैठी है ना, उसने क्योंकि देखा है सब कुछ और उन्हीं के साथ अजय माकन की लाइनों को ध्यान से पढ़ा करो, उसमें सारा खेल समझ आता है। हाँ, मेरे से वो डिस्कस करता रहता है। हाँ, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को आप कह रहे हो सरकार है ये। हाँ, वो यार स्थानीय प्रशासन है ये। हाँ, स्थानीय प्रशासन तो कहीं भी हो सकता है। एमसीडी स्थानीय प्रशासन है, एनडीएमसी स्थानीय प्रशासन है। हाँ, उनको आप सरकार से मिला के चल रहे हो। हाँ, हाँ, आप समझ रहे नहीं? जी 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 जी। तो शब्दावली ने कर दिया खेल खराब। अब पॉलिटिकल आदमी को तो सूट करता है भाई। हाँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, अब वो अपना डेजिग्नेशन थोड़ा चुनने देगा ना, ना, ना। अरे यार, तू था काउंसलर, तू मुख्यमंत्री कहाँ से हो गया? हाँ, तू तो कार्यकारी पार्षद था ना। हाँ, मुख्यमंत्री कुछ बढ़ाया घटाया कुछ भी नहीं था जब महानगर परिषद से बने थे। महानगर परिषद था ना। हाँ, महानगर परिषद को क्या बोलते थे? महानगर पार्षद। बिल्कुल बिल्कुल। ही वाज ए पार्षद, ही वाज ए काउंसलर। हाँ हाँ, काउंसलर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, आपको लगा कि ये खुश हो जाएंगे। अच्छा, ये खेल खेला इन्होंने भी। जो कमेटियां बनी, जिन्होंने रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा भाई इसका नाम जो है रख दो, महानगर परिषद रख दो, पार्षद रख दो। ऐसे ऊंचे ऊंचे नाम इनको दे दिए। हाँ, और ये पागल हो गए नामों के पीछे थे। पहले फिर सीएम है नहीं, चीफ मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए। तभी जब शुरू में सिस्टम बना और हमने इनको समझाया तुम्हें नहीं है पावर टट्टू भी, तुम्हें 2 पैसे की पावर नहीं दी गई है कागजों में। हाँ, बिल्कुल। तो ये खुराना और साहब सिंह ये तड़पने लग गए। हाँ, मैंने कहा ऐसा है, यू आर नॉट ए पैरेलल और कंकरेंट गवर्नमेंट, यू आर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अंबेडकर हैज यूज्ड द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देम। अंबेडकर ने एक लाइन इस्तेमाल की है कि दिल्ली में अलग से स्थानीय प्रशासन हो सकता है, स्थानीय समस्याओं के लिए। वो स्थानीय प्रशासन की बात कर रहा है। स्थानीय प्रशासन के आपने नाम बदल के सरकार और केंद्र और फलाना क्या कहना शुरू कर दिया।
कभी शीला जी के जमाने में ऐसी बात हुई? शीला दीक्षित ने भी कहा, जैसे खुनारा और साहब सिंह वर्मा। नहीं, उन्हें शीला दीक्षित के जमाने में ऐसा हुआ था। शीला दीक्षित के जमाने में हाँ, वो बहुत समझदार लेडी थी और 1 मिनट में समझ जाती थी। हाँ, मैंने कहा देखिए मैडम, जो संविधान है हाँ, और जो ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स आपने बना रखे हैं, हाँ, उसके अनुसार मुख्यमंत्री के कोई अधिकार नहीं है। हाँ, पुलिस की मीटिंगों में, दिल्ली गवर्नमेंट की मीटिंगों में आपको बुलाया भी नहीं जाता है। खासकर लैंड पे अगर पुलिस हो रही है, डीडीए पे मीटिंग हो रही है, पुलिस हाँ, पर हो रही है, तो आपको तो बुलाते हैं क्या? मैंने हाँ, ये दिल्ली पुलिस की जो मीटिंगें होती हैं, आपको बुलाता है कोई? कहती नहीं, कभी भी बिल्कुल कोई नहीं भी नहीं बुलाते ना। बुलाता। हाँ, तो हाँ, मैंने कहा बुलाएगा क्यों? पुलिस आपके पास है ही नहीं। हाँ, यू डोंट ओन ए पुलिस इन दिल्ली। हाँ, जमीन है, डीडीए की मीटिंग है, हाँ, डीडीए मीन जमीन, हाँ, उसकी मीटिंग में आपको कोई बुलाता ही नहीं है, बिल्कुल क्योंकि नहीं। वो आपका विषय नहीं है। हम्म, तो मैंने कहा इसलिए ये कहना कि आप मुख्यमंत्री हैं पूरे अधिकारों वाले, अब वो आप नहीं है। हाँ, नाम आपको एक मुख्यमंत्री का लेवल तगमा दे दिया और वो जानबूझ के एक रिपोर्ट ने दिया हाँ, मूर्ख बनाने के लिए हाँ, कि इनको नाम बड़े और दर्शन छोटे कर दो, हाँ, दो कुछ मत, और कह दो कि तू मुख्यमंत्री है। हाँ, 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 उससे हो गई व्यवस्था खराब। हाँ, अब कोई मानने को तैयार नहीं है कि नहीं। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, हाँ, आपके प्रदेश का नाम क्या है? दिल्ली का। हाँ, हाँ, मेरे प्रदेश हमारा दिल्ली है। हाँ, दिल्ली है ना? हाँ, क्या है दिल्ली? यूटी। दिल्ली है केंद्र हाँ, द्वारा शासित एक प्रदेश, हाँ, यूटी, हाँ, यूनियन टेरिटरी। है ना? हाँ, तो आप एक ऐसा प्रदेश हैं हाँ, जिसका शासन का संचालन करेंगे भारत के राष्ट्रपति हाँ, एक उपराज्यपाल की मदद से। मदद से। हाँ, तो सारी ताकत और सत्ता किसके पास रही? हाँ, भारत के राष्ट्रपति के नाम से के हाँ, पास रही। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति का मतलब है केंद्र सरकार केंद्र का सरकार। प्रतिनिधि। हाँ, तो सारी सत्ता रही केंद्र सरकार के पास। हाँ, मुख्यमंत्री कहां से बीच में फिट हो गया इसमें? हाँ, मुख्यमंत्री तो लोकल जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए बस हाँ, परोस है। आपको बनाया भी, जब महानगर परिषद बनी थी ना, बनाया भी इसीलिए था कि भाई स्थानीय समस्याएं स्थानीय स्तर पर टैकल हो जाएं। हाँ, 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 इसलिए वो राजी भी हो गए थे कि हाँ यार ये ठीक है लोकल प्रॉब्लम के लिए, जिसका हाँ, मतलब था सेंट्रल कुल मिला मिनिस्टर के थोड़ी एमपीडी। देखता रहेगा इनके प्रॉब्लम, बिजली पानी ये करे के। आप हाँ, होता था ना, दिल्ली प्रशासन शब्द था ना पहले, आप तो हाँ, पुराने हाँ, आदमी हो, हाँ, हाँ, था ना मालूम है दिल्ली मुझे। प्रशासन। हाँ, हाँ, वो सुबार्डिनेट अधीनस्थ प्रशासन था हाँ, 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 सरकार के अंतर्गत। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लोकल वो एडमिनिस्ट्रेशन। पैरेलल समांतर सरकार नहीं थी वो। हम्म, हम्म, वो इसलिए सारा गड़बड़ हो गया है दिल्ली में। अब कोई, क्योंकि चुनाव होते हैं हाँ, तो वो कहते हैं भाई हम तो चुन के आए हैं, हम तो चुन के आए हैं। हाँ, महानगर परिषद के दौरान की जो चुनाव की वो देखता था ना, डायरेक्टरी मिलती थी ना जर्नलिस्टों को। तो खैर हाँ, जब हम लोग जनसत्ता में 92 में, तब तो वो भंग हो चुकी थी। लेकिन जो हाँ, पुराने जर्नलिस्ट थे उनके पास थी, तो उसमें दिल्ली प्रशासन लिखा रहता था। हाँ, दिल्ली प्रशासन होता हाँ, था ना, हाँ, दिल्ली बिल्कुल। और प्रशासन का उसके बाद मतलब जब 93 में फिर गवर्नमेंट आ गई, खुराना सीएम बन गए, तो फिर वो दिल्ली सरकार लिखा रहता था उसमें। एक स्थानीय प्रशासन दिल्ली में चलाया था। हम्म, स्थानीय प्रशासन का नाम ये दिल्ली गवर्नमेंट कर देते थे, वो जग प्रवेश अमेंडमेंट दे देता था, वो हाँ, दिल्ली सरकार लिख दो। हाँ, ऐसे करके तो वो कंफ्यूजन फिर बढ़ता गया धीरे धीरे करके। हाँ, 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 हाँ। वो सारा कंफ्यूजन हुआ है इसलिए। अच्छा, ये मांग इनकी थी, जगप्रवेश चंद्र जो आखिरी महानगर परिषद के चीफ काउंसिलर थे, नहीं, मांग एग्जीक्यूटिव नहीं थी। काउंसिलर। वो हम लिखते थे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी या दिल्ली, जो भी लिखते थे वो दिल्ली गवर्नमेंट लिख देता था। हाँ, जब पूरे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो गई ना, हाँ, हाँ, उसका हाँ, पता नहीं था कि इसके रिपरकशन बाद में ऐसे हो जाएंगे। ये हो गया। खासकर जब एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी बड़े भारी बहुमत से जीत गई, हाँ, तो हाँ, उसने दिल्ली में नया हिसाब चलाना शुरू कर दिया हाँ, कि हम स्थानीय सरकार हैं। हाँ, भारत, हाँ, बीजेपी जबकि पुराना तो है था। सरकारें ना हो सकती, ना थी, हाँ, ना नियमों में है। है नहीं, नियमों में तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सारा कंफ्यूजन हुआ है इसलिए। तो ओके। दिल्ली में दो सरकार कैसे हो सकती हैं यार? नहीं हो आप खुद ही हिसाब लगाओ। हाँ, मेरे से जो सवाल बता, मैं पहले ही बता, तो मेरे को बता किसी जगह दो सरकार हो सकती है? ये तो चौथी क्लास का बच्चा भी बता देगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकती। नहीं, तो वो उसका नाम बदल के इन्होंने जब अपने आप को सरकार और मुख्यमंत्री जैसी शब्दावली इस्तेमाल कर ली, हाँ, तो मुख्यमंत्री होता है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो। हाँ, कहते हैं यार ये मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है। अबे मुख्यमंत्री किस बात का है यार? पुलिस तेरे पास नहीं है, हाँ, कानून व्यवस्था तेरे पास नहीं है, हाँ, आईएएस अफसर तेरे पास नहीं है, एनडीएमसी तेरे पास नहीं है, हाँ, डीडीए तेरे पास नहीं है, हाँ, अर्बन आर्ट कमीशन तेरे पास नहीं है, दिल्ली का कोई भी निकाय तो तेरे पास नहीं है। हाँ, काय का मुख्यमंत्री करते रहते हो? वो बनाया गया था स्थानीय प्रशासन, उसका इन्होंने बिल्कुल। कर दिया सारा गड़बड़। ओ, तो अब क्या लगता है इसका कि आगे ये बस ये अब एक ही पॉलिटिकल इशू लगता है है बस, जो बाकी का अब कुछ नहीं मैं है। बताता हूँ आपको, अब इसका हल मैं बताऊं, ये भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ, अब इसका एक हल है। हाँ, दिल्ली में
विधानसभा की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ हाँ अब आप कहोगे भाई चुनी हुई संस्था है एक लोगों की, ये क्यों हाँ समाप्त हो? ये हाँ इसलिए समाप्त हो कि विधानसभा के पास कोई काम ही नहीं है। हाँ हाँ भाई जब आप कानून व्यवस्था और पुलिस और ये सारी चीजें डिस्कस कर नहीं सकते, हाँ बाकी विषयों पर आपको कोई अधिकार नहीं है, हाँ और दिल्ली की विधानसभा अकेली इकलौती विधानसभा है भारत में हाँ जिसकी मीटिंगें केवल 12 या 13 होती हैं साल में। हाँ हाँ विधानसभा की बैठकें ज्यादा हो जाए तो 15 तक हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो 15 दिन की मीटिंगों के लिए पूरे वर्ष में हाँ आप एक विधानसभा वो बुलाएंगे, सत्र बुलाएंगे उसका। दूसरी बात ये, दिल्ली की विधानसभा आप जानते हैं, हाँ दिल्ली की विधानसभा सबसे कम समय तक बैठती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ मतलब इसकी बैठकें होती हैं पता नहीं 1 बजे होती हो 1 बजे 2 बजे, हाँ हाँ 1 या 2 बजे होती है और ना, शाम को 4-5 बजे खत्म हो और जाती 4 है। बजे खत्म हो जाती है। हाँ 3-4 घंटे होते हैं, तो कवर किया ही है। हाँ 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 3.5 घंटों की बैठकों के लिए, वो भी साल में केवल 13-14 से ज्यादा नहीं। हाँ हाँ 2-2 उसके 3-3 लिए दिन आप होती है। हाँ विधानसभा बुलाएंगे। तीसरी बात, विधान नाम का कोई चीज ही नहीं है दिल्ली में, विधानसभा किस बात की? जब विधान कोई बनना ही नहीं है, हाँ वो क्योंकि कानून तो बना नहीं सकते। हाँ विधानसभा के ऊपर राइटर लगा हुआ है हाँ कि आप कोई विधान नहीं बना सकते जब तक केंद्र सरकार की प्रायर अप्रूवल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो आपको उस विधान का भी अधिकार नहीं है। हाँ इसलिए ये संस्था समाप्त होनी चाहिए। हाँ एक चुनी हुई संस्था है, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, रहनी चाहिए अस्तित्व में, हाँ क्योंकि लोगों की डायरेक्ट समस्याएं इससे डील होती हैं। हाँ लोगों से मैं हाँ लेकिन उसके लिए आप एमसीडी को मजबूत करिए ना। बीच में विधानसभा कहां से घुसेड़ रखी है? इसको समाप्त करो, इसका कोई उपयोग ही नहीं है। हाँ वो भी तो चुने प्रतिनिधि हैं देखा जाए तो। हाँ उसको मजबूत कर दीजिए, और वो उसको मजबूत करिए। हाँ वैसे करना कई है तो चीजें यहाँ डबल हो गई है ना, जैसे अस्पताल दिल्ली सरकार में भी है, सेंटर में भी है और एमसीडी में भी है। स्कूल नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के वो भी तो है, चलो, केंद्रीय वो तो विद्यालय चलो, उसके वो तो पास भी चलिए, ये गड़बड़ कर रखा है उन्होंने। हाँ वो तो चलो सेवाएं देते हैं, कोई बात नहीं, दे लेते हैं। हाँ पर ये पैरेलल 2 प्रशासन कैसे हो सकते हैं यार, समझ में नहीं आता। ऊपर से ये सुप्रीम कोर्ट ने नया चीजें बात करना, चुनी हुई सरकार है तो ये कर। अबे सरकार कहाँ है यार, वो तो स्थानीय प्रशासन है। हाँ हाँ दिल्ली प्रशासन का भी नाम होता था, नाम बदल दिया, दिल्ली सरकार कर दिया उसका, अब वो सरकार हो गई। हाँ सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं समझ में आ रहा है, हाँ वो भी इसको सरकार मान के चल रहे हैं, चुना हुआ सिस्टम है। अरे चुना हुआ सिस्टम तो फिर तो पूरे देश में ही सरकारें हो जाएंगी। हाँ समझ गए नहीं आप? ये है कहानी सारी दिल्ली की। ओ तो इसका मतलब ये है कि कुल मिला के ये पॉलिटिकल ही एक गेम है, बाकी इसके अलावा कुछ होना नहीं है ना। सारा पॉलिटिकल है, 2 पैसे की पावर नहीं है स्थानीय गवर्नमेंट के पास में। हाँ सारे अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं, अंतिम अधिकार उसके हैं, क्योंकि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है, एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब इसमें कहाँ फिट होता है केजरीवाल या उनकी सरकार, कहाँ फिट और होती है? ये बताइए प्रत्येक केंद्र शासित क्षेत्र का संचालन भारत के राष्ट्रपति करेंगे, एक उपराज्यपाल की सहायता से। ये शब्द लिखे हुए हैं इसमें, बीच में केजरीवाल कहां से आ गया? ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस ने तो अभी से समर्थन दिया, बाकी तो इसको समर्थन दे रहे हैं। क्या ये भी पॉलिटिकल स्टंट है? उन्होंने कोई पता नहीं दिल्ली का। अब धीरे धीरे अजय माकन ने एक छोटी सी लाइन पकड़ी है, वो कहने लगा है कि नहीं भाई, राजधानी में ये नहीं हो सकता है डबल गवर्नमेंट। हाँ उनकी सारी जिम्मेदारियां हैं, राजदूत है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है, फलाना है। हाँ दिल्ली में 2 सिस्टम। अब धीरे धीरे अजय माकन बोलने लग गया, उसको समझ आ गया है। हाँ और वो भी खुल के नहीं बोल रहा है। हाँ और बोल यही रहा है कि दिल्ली में 2 सरकारें नहीं हो सकती। हाँ नहीं, लेकिन बाकी स्टेट में ऐसा है कि देश भर में घूमा केजरीवाल ने कहा सब पार्टियों को कि हमें समर्थन दो। तो केजरीवाल की जो ये मुहिम थी, इसका मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने इनको समर्थन दिया, उनको पता नहीं है दिल्ली का स्वरूप, या वो जानना नहीं चाहते। उनको समझ ही नहीं आ रही है, उनको समझ नहीं है। वो इसको सरकार ही मान के चल रहे हैं, वो इसको चीफ मिनिस्टर ही मानते हैं। अरे यार ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये काउंसलर है। हाँ समझ गए नहीं? वो हाँ मुख्यमंत्री एक लेबल लग गया, वो मुख्यमंत्री के बाद उसका नाम मुख्यमंत्री के हिसाब में छपने लग गया। हाँ उसने बाकी पावर खुद ले ली। ये मीडिया को उसने जेब में डाल दिया, जिन्हें दे के रोज अपना नाम छपवाता रहता है। तो वो पैरेलल वो बन गया पावर। कानूनी तौर पर तो व्यवस्था ही नहीं है इसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी। अब आप समझे ना कि सवाल ये है। हाँ। इसका सवाल का उत्तर पहले लाइन ये चलनी चाहिए कि क्या किसी प्रदेश में 2 समांतर सरकारें हो सकती हैं? हाँ फिर दिल्ली में क्यों है? कौन सी दिल्ली की ऐसी
समस्या है जो लोकल लेवल पे सॉल्व नहीं हो सकती। आपने हाँ। क्यों इसको सरकार 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 करते जा रहे हैं इसको? ये स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय मुद्दे यहाँ होने चाहिए। हाँ, वैसे भी पहले तो जो है इनका पानी का मामला, बिजली का मामला, परिवहन का मामला एमसीडी के पास ही तो था। खुराना हाँ, के समय पे गया, जल बोर्ड ले गए, ये डीटीसी ले गए। उसी को ही तो स्थानीय प्रशासन कहते हैं। हाँ, देश वाला था इन्हीं के साथ तो है ये। हाँ। बीच में सरकार कहाँ से आ गई जो अपने आप को सरकार इन्होंने कहना शुरू कर दिया? और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी, वो भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, उन्होंने भी कह दिया हाँ भाई चुने हुए लोगों की सरकार तो होनी चाहिए, उनके पास पेपर होनी चाहिए, उनके पास अफसरों के ऊपर पावर होनी चाहिए, फलाना होनी चाहिए। उन्होंने भी वो जितनी अंग्रेजी वो पढ़े हुए हैं उन्होंने भी लगा दी अपनी कि हाँ जी ऐसा तो होना चाहिए। अबे अम्बेडकर को तो पढ़ लो यार, उसकी रिपोर्ट तो पढ़ लो, 14 पेज की रिपोर्ट है उसकी। उसने एक एक चीज की रिसर्च की हुई है कि किसी प्रदेश में 2 सरकारें नहीं हो सकती हैं, ना है। हाँ। तो स्पष्ट है कि भाई दिल्ली में तो सारा सिस्टम ही भारत सरकार या राष्ट्रपति के हिसाब से चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये राजधानी है। मैंने अम्बेडकर को 4 साल तक मैंने अम्बेडकर पर रिसर्च की है कि यार वो बाबा साहब कहना क्या चाहता था। वो बाबा साहब कहना ये चाहता था, अब मैं फिर आपको थोड़ा सा और लंबा करूंगा। बाबा साहब ये कहना चाहता था भाई मैं 3 लिस्टें बना रहा हूँ। सारे जो पूरे देश को बांधे रखने का एक ही तरीका है कि लिस्टों के हिसाब से विधानसभाएं अपने अपने कानून बनाएं। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना। राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र समवर्ती सूची। हाँ, हाँ, तो केंद्र वाले केंद्र पे बनाते रहो, राज्य वाले राज्य पे बनाते रहो, झगड़ा होगा ही नहीं। और दोनों का जो जहां जहां कॉमन है उसमें समवर्ती सूची में डाल दो। तो बहुत शानदार प्रिंसिपल निकाला अम्बेडकर ने। यार ये बिल्कुल सही कर दिया। अब हुआ क्या है कि जो दिल्ली की सरकार है, जिसका नाम अब सरकार हो गया है, केजरीवाल एंड कंपनी है, ये कोई सूची ही नहीं मानते। ये तो कहते हैं हम तो हर एक चीज डिस्कस करेंगे। वो यूएनओ भी डिस्कस कर लेंगे, वो कृषि कानून भी डिस्कस कर लेंगे, है नहीं। वो कथुआ हो, उन्नाव हो, कोई घटना कहीं हो रही हो, वो डिस्कस करेंगे विधानसभा में। तो विधानसभा तो चूचू का मुरब्बा बन के रह गई है। नाम रखा हुआ है विधानसभा, संस्था नहीं है ये पंचायत के लायक भी, क्योंकि अधिकार और वो तो उनके पास है नहीं कुछ। तो इसने भी काफी कंफ्यूजन पैदा किया है। वो कह के हम विधानसभा हैं, हम विधानसभा। वो विधानसभा बुलाता इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री को गाली देनी है। बिल्कुल, हाँ, बाहर नहीं तो से डिफेमेशन ठोक देंगे लोग। हाँ, तो उसने क्या किया है, उसने विधानसभा को एक बंकर बना दिया है कि गाली दो और इसमें छुप जाओ। आप समझ रहे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये शब्द मेरा इजाद किया हुआ है। नहीं, विधानसभा को बंकर समझा जा रहा है कि गाली दो और इसमें छुप जाओ। वो तो है ही। मैंने भी एक दिन एक क्लास में जो मीडिया के जो स्टूडेंट थे उनको ये कहा कि ये जो आप यही था कुछ मीडिया वो थे पार्लियामेंट्री संबंधी कुछ जो लॉज वगैरह होते हैं ना। और कैसे डिफेमेशन वगैरह थे। तो फिर मैंने यही बताया कि भाई पहले केजरीवाल ऐसे बोल देता था और बहुत ज्यादा इन पे मुकदमे ठुके तो इन्होंने माफी मांग ली। अब वो समझ गए खेल। अब वो क्या करते, विधानसभा बुलाते हैं और प्रधानमंत्री को कहते हैं अनपढ़ है। अब उनको समझ आ गया कि यार नहीं, सत्र बुलाओ, वहां गाली दो, वहां गाली दो और बाहर। अब प्रधानमंत्री को जो कुछ बोला इन्होंने ऐसा शब्द तो नहीं बोला जा सकता। गुस्से में हरीश जी, मैं गुस्से में कोई भी पीएम हो किसी भी पार्टी का, जब कोई बात करता है ना ये ऐसे विधानसभा में, विधानसभा क्या होती है? वो जहाँ गाली देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, गाली दो, इसमें छुप जाओ, इनके बंकर में घुस जाओ, फिर नहीं होगा कुछ भी। हमने शीला जी का भी दौर देखा, उससे पहले साहब सिंह उनके दौर पे, खुराना जी के जमाने में तो मैं एमसीडी देखता था, तो कभी इस तरीके की बात नहीं हुई। था ना बाकायदा, बहुत गजब लोग थे वो लोग। हाँ, वो तो प्रशासन था बाकायदा, एक चुना हुआ प्रशासन था। हाँ, ये पता नहीं कैसे। हाँ, वो तो इसलिए ये इसको इन्होंने कह दिया ये सरकार है। अब गड़बड़ी तो वहीं से शुरू होनी, इन्होंने कह दिया ये सरकार है। अरे सरकार कैसे हो सकती है यार? दो नहीं, पर उस चीज को न खुराना, न साहब सिंह, न कुछ दिनों सुषमा स्वराज और बाद में शीला दीक्षित, किसी ने भी नहीं माना ना इस तरीके के कि हम बहुत ही हाई। ये नहीं है, उन्होंने नहीं माना, वो जानते थे। शीला जी को तो मैंने एक बार बने कह दिया था। और मैडम आप मुख्यमंत्री नहीं है, आप मान के चलिए आप। हाँ, बता आपने। वो चिढ़ भी गई थी एक बार मेरे से। मैंने कहा मैडम आपको नॉमेनक्लेचर केवल नाम दिया गया है आपको, आप हैं मुख्यमंत्री नहीं है आप। ना मुख्यमंत्रियों वाले अधिकार हैं। आप मुझे बताइए पार्लियामेंट पे हमला हो गया, कौन डील करेगा? ये सफेद टोपी पहन के जाएंगे, मैं हूं आम आदमी। तो मिलिट्री प्रशासन जाएगा ना, ये लोग थोड़ा जाएंगे ना, 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 ना। इसका मतलब है कानून व्यवस्था उनके पास है। बिल्कुल, कुल मिला के ये है कि ये जो है गलत मिसयूज करे, विधानसभा का भी गलत ही मिसयूज हो रहा है ना। वो पीएम को गाली, फोरम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अम्बेडकर को गालियां पड़ रही हैं इसलिए। यार ये कैसा सिस्टम बना गया अम्बेडकर? अम्बेडकर साहब ने तो कहा था दो सरकार हो ही नहीं सकती, ये बात वेरी क्लियर। उसने कहा दो सरकार कैसे हो सकती है? लोग गलत में अम्बेडकर उनको गलत मानते, जबकि उनका तो ये कहना ही नहीं था। सही कह रहे हैं। हाँ,
अब भाई मैं और आप तो कॉमन सेंस वाले आदमी है ना। आप चौथी क्लास के बच्चे से पूछो क्या दिल्ली में 2 सरकारें हो सकती है? कहीं छूटते ही कहेगा पागल हो गया है क्या? हाँ है नहीं, छूटते ही उसका रिएक्शन ये होगा। कहीं भी क्या किसी गांव में 2 प्रधान हो सकते हैं, किसी क्लास में 2 हेड हो सकते हैं। अब दिल्ली में कैसे हो जाएंगे? आप सबॉर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, मान के चलिए आप फुल फ्लेज नहीं हो। इनका नाम यार आप मेरे को हरीश जी ये बताओ, कार्यकारी पार्षद विकास, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव काउंसलर डेवलपमेंट। कार्यकारी पार्षद शिक्षा, बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव काउंसलर एजुकेशन। तो यार आप काउंसलर ही तो थे। सरकार और मुख्यमंत्री कैसे बन गए? बिल्कुल कैसे बन गए? इसका मतलब यह है कि वो जो शब्दावली इस्तेमाल की गई वो मूर्ख बनाने के लिए इनको की गई कि खुश हो जाएंगे। और जयपुरेश जी 1 मिनट कर वो चंग है ना माई वे खुश हो जाएंगे कि मैं मिनिस्टर हो गया। मैं क्या, ये आप बीज बो रहे हो, ये बाद में ये काबू नहीं आएंगे। हिमालय पे पेड़